नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शिव पुराण में बताए गए कुछ ऐसे सिद्धांतों और उपायों की जो व्यक्ति को जीवन में समृद्धि, आर्थिक स्थिरता और सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह केवल धन इकट्ठा करने की बात नहीं है, बल्कि जीवन को धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से संपन्न बनाने का मार्ग है। शिव पुराण के अनुसार धन का संबंध केवल पैसा कमाने से नहीं है, बल्कि अच्छे आचरण और सही सोच से भी है। सत्य और ईमानदारी से कमाया गया धन ही स्थायी होता है। अपने काम में श्रद्धा और लगन रखिए। हमेशा अपनी आय का कुछ हिस्सा दान कीजिए। यह धन को शुद्ध करता है और उसमें वृद्धि लाता है। शिव पुराण में समृद्धि पाने के लिए कुछ प्रमुख उपाय बताए गए हैं। 1. नियमित पूजा और ध्यान। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मन और धन दोनों शुद्ध होते हैं। 2. श्रावण मास में व्रत। इस पवित्र महीने में व्रत और पूजा करने से आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं। 3. बिल्व पत्र अर्पण। त्रिनेत्रधारी शिव को बिल्व पत्र चढ़ाना धन वृद्धि के लिए शुभ माना गया है। दोस्तों, शिव पुराण सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह हमें जीवन जीने का ऐसा तरीका सिखाता है जिससे हमारा मन, व्यवहार और आर्थिक स्थिति सब संतुलित रहते हैं। इसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं उन्हें अगर हम आज के समय में अपनाएं तो न सिर्फ धन बल्कि शांति और सम्मान भी पा सकते हैं। कि नियमित और अनुशासित जीवन। शिव पुराण में कहा गया है कि जीवन में अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी है। समय पर उठना और दिन की अच्छी शुरुआत करना, मेहनत और ईमानदारी से काम करना, समय की कीमत समझना और उसे सही जगह लगाना। आज के युग में इसका मतलब है दिनचर्या को संतुलित बनाना, मोबाइल और सोशल मीडिया में समय बर्बाद न करना, काम में ईमानदारी बरतना और खुद को समय पर तैयार रखना। तो कर्म के साथ भक्ति। सिर्फ पूजा पाठ करने से सफलता नहीं मिलती। शिव पुराण में भी कहा गया है कि कर्म बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति बिना कर्म निष्फल। भगवान की आराधना के साथ मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। ईमानदार प्रयास के बिना प्रगति संभव नहीं। आज के दौर में यह सिद्धांत हमें बताता है कि सिर्फ सोचने या प्रार्थना करने से काम नहीं बनेगा। हमें अपने लक्ष्य के लिए पढ़ाई, कौशल सीखने और काम करने में भी उतनी ही ऊर्जा लगानी होगी। 3. आय से कम खर्च और बचत। शिव पुराण धन को नियंत्रित करने और सही उपयोग पर भी जोर देता है। अपनी आमदनी का एक हिस्सा हमेशा बचत में डालें। अनावश्यक खर्चों को कम करें। निवेश की आदत डालें ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। आज के समय में इसका मतलब है जरूरत और चाहत में फर्क समझना, बिना सोच विचार के कर्ज न लेना और छोटी छोटी बचत से भी भविष्य के लिए पूंजी बनाना। 4. दान और सेवा। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जब हम अपने धन का एक हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाते हैं तब वह धन पवित्र हो जाता है और दुगना तिगुना होकर वापस आता है। भूखों को भोजन देना, विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहायता करना, मंदिर, गौशाला या किसी सेवा कार्य में योगदान देना, ऐसे कर्म न केवल समाज के लिए लाभदायक हैं बल्कि हमारे जीवन में भी आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। 5. मंत्र और संकल्प की शक्ति। शिव पुराण मंत्रों और संकल्प की महिमा बताता है। जब व्यक्ति शिव जी के मंत्रों और संकल्प के साथ जीवन की नई शुरुआत करता है, उसका मन शांत होता है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। प्रतिदिन नमः शिवाय का जप करें। सुबह और शाम कुछ मिनट ध्यान लगाएं। यह अभ्यास आपके मन को केंद्रित करेगा, तनाव कम करेगा और लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, शिव पुराण हमें यह सिखाता है कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र जाप से नहीं है। असली मार्ग है सही सोच, ईमानदारी, मेहनत, बचत, दान और भक्ति। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो धीरे धीरे धन, समृद्धि और शांति तीनों आपके जीवन में आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम इसी तरह के धार्मिक ग्रंथों से जीवन में सफलता पाने के नए नए सूत्र आपके लिए लाते रहेंगे।